हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। 3 के लिए टेबल है? 3 नहीं 3.5। ओह, कंग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो। मैं बस अभी आई, मैम। या श्योर। देख कर तो चलो, ये क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। मैं जानबूझकर नहीं टकराई। ये क्या? इस उम्र में भला कौन प्रेग्नेंट होता है? कितने साल की हो? 60 की? मॉम, आप ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है बेटा। वैसे तो मैं 51 की हूँ। देखिए मैं उतनी जवान तो नहीं हूँ, पर अच्छी जिंदगी जी रही हूँ और बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, आपकी टेबल तैयार है, प्लीज आइए। कोई समझदार होता तो इस उम्र में प्रेग्नेंट नहीं होता। मॉम, हम आपको आज डिनर पर ले आए हैं क्योंकि आपको एक स्पेशल सरप्राइज देना है। ओह तो बताओ ना, क्या सरप्राइज है? डॉक्टर ने हमें बेबी का जेंडर बता दिया है। क्या कह रहे हो? बताओ ना, लड़का है या लड़की? आप खुद ही पता कर लीजिए। तो क्या करना है? इसे बस ऐसे घुमाना है? जी हाँ, आपको बस इसे घुमाना है। मतलब लड़की है। ओह, मुझे यकीन नहीं हो बंद रहा। करो ये ड्रामा। ऐसे प्रेगनेंसी को कौन सेलिब्रेट करता है? तुम्हें पता भी है इस उम्र में प्रेगनेंसी का कितना खतरा होता है? हाँ, मैं सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और मेरे डॉक्टर का भी यही मुझे कहना। नहीं सुनना। तुम उस बच्चे को खतरे में डाल रही हो। उसके लिए आसान नहीं होगा। तुम बहुत मतलबी हो। क्या कहा आपने? किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। रहने दो, कोई बात नहीं, जाने दो। ओके। ए, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस उल्टी जैसा लग रहा है। ये इनको पानी पिलाओ। ओह थैंक यू। ओह माय गॉड, ये तो हद ही हो गई। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता चल गया? इसलिए तुम्हारी उम्र की औरतों को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। अब बस करो। आप नहीं समझेंगे। इस उम्र में तुम्हें नानी बनना चाहिए और तुम्हें माँ बनना है। उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता। वो वहाँ जाकर उल्टियाँ कर रही है। मैंने कह दिया प्रेग्नेंट तुम्हारी बेटी को होना चाहिए, तुम्हें नहीं। आप ये सब नहीं समझेंगे। ओ रहने दो, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी माँ एक मतलबी बुढ़िया है। वो एक बुरी माँ नहीं, बहुत बहुत बुरी माँ है। अब बस कीजिए। मेरी मॉम से अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बताती हूँ, सालों तक मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे का सपना देख रहे हैं, लेकिन जितनी बार भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ मेरा मिसकैरेज हो जाता है और हम अपना बच्चा खो देते हैं। मैंने अपनी कई सर्जरीज करवाई, इन विट्रो ट्रांसफर्स भी करवाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं बता भी नहीं सकती मेंटली और फिजिकली हमें किन किन हालातों और मुश्किलों से गुजरना पड़ा। फिर मेरी माँ ने मदद का फैसला किया। वो हमें इस तरह रोते हुए और नहीं देख पा रही थी, इसलिए 51 साल की उम्र में मेरी मॉम हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बन गई, ताकि हम दोनों का माँ बाप बनने का सपना पूरा हो सके। तो अब आप समझी, उनके पेट में मेरी बच्ची है, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती। अगर वो जरा भी मतलबी होती तो ऐसा कभी भी नहीं करती, पर वो ये सब मेरे लिए कर रही है क्योंकि वो दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम है। मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। मुझे ये नहीं पता था।
तो माफी भी आपको उन्हीं से मांगनी चाहिए। सब ठीक तो है ना? देखिए मैम, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। आपने अपनी बेटी के लिए जो किया, इतना कोई नहीं कर सकता। किसी को जाने बिना उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। आप मुझे प्लीज माफ कर देंगे? हाँ जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अपनी मॉम से हेलो कहो, चलो। देखो तो ऐसे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सच है। बिल्कुल आप जैसी है। थैंक यू सो मच मॉम, इसे इस दुनिया में लाने के लिए। आप नहीं होती तो ये कभी नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा। मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं बेबी गर्ल। और डैडी भी। और तुम्हारी दादी माँ भी। अरे ओहो, क्या आप हट सकती हैं? माफ कीजिए, मैं बस देखिए, हटिए सामने से, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए बूढ़ी दादी। अरे बाप रे। बहुत बढ़िया। इसकी आवाज बड़ी प्यारी है। म्यूजिक सीखना हमेशा से मेरा सपना था। पहले अपने बच्चों को पालने में, फिर उनके बच्चों को पालने में कभी सीखने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब 65 साल की जवानी में मैं अपने सपने के लिए टाइम निकाल रही हूँ। सच में? मैं भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर मुझे कभी टाइम नहीं मिला। आज मैं अपना पहला ऑडिशन देने आई हूँ, 61 साल की छोटी उम्र में। ओह, पर सच कहूँ तो लगता है जैसे कोई गलती कर रही हूँ। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हूँ। देखिए, अगर मेरी जिंदगी से आप कुछ सीख सकती हैं, तो ये है कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे ये। आप सही कह रही हैं। माफ कीजिए, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे देर हो रही है। मेरा ऑडिशन है। गुड लक। ओके, बाय। माफ कीजिएगा, क्या ऑडिशन यहीं चल रहे हैं? जी, आप सही जगह आई हैं। ओह, थैंक यू। वो देखो वहाँ, वो क्रेग मेसन है, कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने सुना है हॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर इन्होंने ही ढूंढे हैं। लड़कियों से शुरुआत करते हैं। आइए, आ जाइए। सॉरी, दादी अम्मा इनके साथ अंदर नहीं आ सकती। नहीं, देखिए मुझे भी यहाँ ऑडिशन देना है। अच्छा, एक्टिंग में इससे पहले कुछ किया है? नहीं, पर शुरू से ही मेरा सपना एक्टर बनने का था और अब मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। कहीं आपकी सपने देखने की उम्र निकल तो नहीं गई दादी माँ? तो आप ऐसे नहीं मानेंगी। ठीक है, आ जाइए। थैंक यू। लगता है आज मजा आने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा, पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हाँ, ये किसी की माँ या दादी नहीं, ये ऑडिशन देने आई हैं। चलिए छोड़िए। ओके, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आपसे। यहाँ आ जाइए। पेज नंबर 5 के डायलॉग। एक बात कहूँ, तुम्हें कभी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हमेशा खुश रहो।
थोड़ा रो सकती हैं? कोशिश कर रही हूँ। प्लीज। मैं नहीं कर पा रही। तो ठीक है फिर अगली बार मिलते हैं। मैं एक कोशिश कर सकती हूँ, वो मैं थोड़ी नर्वस हूँ। बाय बाय। एक्टर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बारी, आइए, आप आइए। हाँ, आगे आइए, आप यहाँ खड़ी हो जाइए। अच्छा, तो एक बार सोच लीजिए आपको ये वाकई करना है। मैं नहीं चाहता आपके पहले ऑडिशन में ही आप शर्मिंदा हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। ग्रेट। आपके पास स्क्रिप्ट है? हाँ। बैग में है। तो चलिए पेज नंबर 5 के डायलॉग बोल कर दिखाइए। चला लेना दोस्तों। एक बात कहूं, तुम्हें कभी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। हमेशा खुश रहो। आपने तो कमाल कर दिया। क्या बात है, क्या आप सच में पहली बार एक्टिंग कर रही हैं? मैंने आज तक इससे बढ़िया ऑडिशन कभी नहीं देखा। क्या? थैंक यू सो मच। क्या इसका मतलब? अब आप जा सकती हैं। क्या ये आप क्या कर रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। हाँ, हमें यही चाहिए था। इनसे अच्छा एक्टर हमें नहीं मिल सकता। नहीं, इस रोल के लिए अगर मुझे कोई बुढ़िया चाहिए होती तो मैं ओल्ड एज होम में जाता। इस दादी अम्मा का एक्टिंग में कोई फ्यूचर नहीं है। प्लीज एक बार। नहीं, मेरी बात सुनो। अगर मैं दिमाग की नहीं सुनता तो आज इतना कामयाब नहीं होता। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। ओके, चलो तुम यहाँ आओ और ठीक से करना। मुझे निकाल दिया। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर चली गई थी। हे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब खराब हो गया। हुआ क्या? मुझे ऑडिशन के लिए नहीं जाना चाहिए था। नहीं। सबके सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। इतनी बड़ी उम्र में इतने बड़े बड़े सपने देखना बेवकूफी ही तो है। ओह, क्या किया। हे, मेरी बात सुनो। क्या तुम जानती हो, एक 65 साल की औरत के लिए जिंदगी में पहली बार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना कितना मुश्किल होता है? नहीं पता। जहाँ भी सीखने जाती थी वहाँ लोग हंसते थे मुझ पे, मुझे चिढ़ाते थे। मेरी उम्र को लेकर मेरे सामने मेरा मजाक उड़ाते थे। और जानती हो क्या, मैं कभी उससे मायूस नहीं हुई। और जानती हो क्यों नहीं हुई? क्योंकि सपने पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तुम भी अपने सपनों को जरूर पूरा करो। तुम कर सकती हो। आप सही कह रही हैं। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। थैंक यू सो मच। मैं किसी के कहने से हार नहीं मानूंगी। थैंक यू। उस अनजान दोस्त की बातों से हौसला पाकर उन्होंने अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा करने की ठान ली। एक्टिंग को बेहतर करने के लिए उन्होंने हर हफ्ते क्लासेस लेना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि वो उम्र में सबसे बड़ी हैं, फिर भी वो बिना एक क्लास छोड़े रोज सीखने आती थीं। साथ ही उन्हें जिस ऑडिशन का भी पता चलता वो वहां जरूर जाती। कई बार वहां उनकी उम्र का मजाक उड़ाया जाता, पर उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें कम बजट की फिल्मों में छोटे-मोटे रोल मिलना शुरू हो गए। और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उन्हें पहले से कहीं बड़े और अहम रोल मिलने शुरू हो गए।
और एक दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन कास्टिंग एजेंट्स में से एक की नजर उन पर पड़ी। जल्द ही उन्हें एक बड़े बजट की फिल्म में मेन लीड के लिए चुन लिया गया। उनका एक्ट्रेस बनने का सपना आखिरकार सच हो ही गया। और फिर कुछ सालों बाद एक दिन यूं ही अचानक वो अपने पहले ऑडिशन के कास्टिंग एजेंट से टकरा गईं। ये तो वही है। मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। ओह थैंक यू सो मच। आप हम जैसों के लिए इंस्पिरेशन है, सच में। थैंक यू। थैंक यू। ओहो पूरी दुनिया ही बदल गई। हेलो क्रेग। मानना पड़ेगा आपने कमाल कर दिया। चारों तरफ आपके चर्चे हैं। हाँ थैंक यू। मुझे लगता है एक दिन आप टॉप की एक्ट्रेस बनेंगी। देखिए मानता हूं हमारी शुरुआत काफी अच्छी नहीं हुई थी, पर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करती? माफ करना पर मैं पहले ही कई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। गुड लक। अच्छा पर ये बताइए आपने ये किया कैसे? मैंने आपकी उम्र का मजाक उड़ाया जिससे कोई भी हार जाता। मैंने भी हार मान ली थी, पर एक अजनबी दोस्त ने मुझे समझाया अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम भी याद रखना। रोजर माइकी जेल में है। क्या? नहीं। लो जमानत वाले का कॉल है। जमानत? नहीं, कुछ भी बोलती है। हेलो मिस्टर स्टीवन। यस सर, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि आपका नाती एक केस में गिरफ्तार हो गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है सर। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने आपको जमानत का इंतजाम करने को बोला है, नहीं तो उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। नहीं, हम ये नहीं। हम ये नहीं। मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? सर, मैं बेल बॉन्ड कंपनी से ही बोल रहा हूँ। अगर आप पता करना चाहें तो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस का नंबर भी दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, दे दीजिए। पकड़ो। हाँ नंबर बोलिए। जी 310-475-6968। हाँ बेल जा रही है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का ऑफिस। माफ कीजिएगा, दरअसल मैं कुछ पता करना चाहता हूँ। क्या पता करना चाहते हैं? हाँ, देखा, वो सच ही कह रहा था। हाँ लग रहा है कि तुम सच कह रहे हो। मैंने बोला था ना सर। और अगर आप अपने नाती को जेल से छुड़वाना चाहते हैं तो आपको हमें अभी के अभी $9,800 बिटकॉइन के जरिए भेजने होंगे। बिट क्या? मुझे नहीं पता ये क्या होता है। तो क्या आप अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन भेज सकते हैं सर? क्या तुम्हें उसका पता है? नहीं, हमें ये करना भी नहीं आता है। मैं सिर्फ कैश पे कर सकता हूँ। मैं अपने सुपरवाइजर से बात करता हूँ। हाँ वो लेने आ जाएगा, लेकिन ये 1 घंटे में ही हो जाना चाहिए। क्या? लेकिन इतनी जल्दी ये कैसे होगा? यही कानून है सर। ठीक है, मैं मिलने की जगह बताता हूँ। क्या होगा? क्या आप मिस्टर स्टीवन हैं? हाँ मैं ही हूँ। और तुम? सुपरवाइजर, बेल बॉन्ड कंपनी से। तो आप कैश लाए हैं? हाँ बिल्कुल, ये रहे। लेकिन रुको, इसके लिए तुम कोई रसीद वगैरह नहीं लाए हो? मैं तो बस ड्राइवर हूँ। कंपनी आपको बाकी के पेपर वर्क के लिए कांटेक्ट करेगी जब आप जमानत के पैसे दे देंगे। लेकिन पहले तो तुमने खुद को सुपरवाइजर बताया था। हाँ, मैं ड्राइवर कम सुपरवाइजर हूँ। आप मुझे कैश दे दीजिए, मुझे जाना है। हाँ, तुम यकीन से कह रहे हो ना कि मेरा नाती जेल में है? हाँ, नहीं तो मुझे क्यों भेजते? तो
कोई यूनिफॉर्म या कंपनी का विजिटिंग कार्ड वगैरह नहीं है? नहीं, वो सिर्फ सीनियर सुपरवाइजर के पास ही होता है। अच्छा, अब कह तो तुम सही रहे हो। अच्छा, ये ले लो। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। रुको, 1 मिनट रुको। क्या तुम्हें पता है कि मेरे नाती की उम्र कितनी है? मुझे नहीं पता, पर क्यों? वो सिर्फ 9 महीने का है। ठीक है, तो इतना छोटा बच्चा जेल कैसे जा सकता है? अगर वो बच्चा है तो आपकी बीवी ने आपको फोन क्यों दिया? वो इसलिए क्योंकि जब वो दवाई नहीं खाती है तो उसका दिमाग थोड़ा सटक जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि तुम सब जानते हो, जबकि तुम एक ड्राइवर हो। आई एम सॉरी, मुझे जाना है। अरे 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 रुको, अब क्या है? जरा ये लिफाफा खोल कर तो देख लेते। हाँ, खोलो। ओ, पुलिस बैज। वही रुक जाओ। आपको अरेस्ट किया जाता है। ये मुझे दो। अगर फिर से किसी को धोखा देना हो तो पता कर लेना वो पुलिस वाला ना हो। ले जाओ इसे। चलो चले। तो माइकी की जमानत हो गई? हाँ स्वीट हार्ट, उसे ले आया हूं मैं। ओह, शुक्र है ऊपर वाले का। ओ बेटा, नानी माँ को हेलो बोलो। ओह, हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। ओह मेरा प्यारा बच्चा। तो क्या आज सुबह तुमने अपनी दवाई खाई थी हनी? नहीं, लगता है शायद मैं भूल गई थी। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तुमने कभी किसी कछुए को टिड्डा खाते हुए देखा है? नहीं। देखना चाहती हो? हाँ शायद। ओके, पकड़ो इसे। तो तुम में से कौन सबसे पहले लंच बनना चाहेगा? हाँ, दरअसल मैंने इरादा बदल दिया, मुझे नहीं देखना। फिक्र मत करो, कछुआ यही खाता है। ओके, तुम एक बार देखो। अरे जाने दो। जेडा, तुम प्लास्टिक बैग को ऐसे नहीं फेंक सकती। क्या फर्क पड़ता है? इस कचरे को देखो, एक प्लास्टिक बैग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल पड़ेगा। और देखो, वो स्टॉर्म ड्रेन में जा रहा है। पता है वो अंदर चला गया तो क्या हो सकता है? जाओ लेकर आओ। नहीं, अब बहुत दूर चला गया है। पकड़ लिया। बढ़िया। तुम बाकी का कचरा भी क्यों नहीं उठा लेती? ओह हाँ, ये बढ़िया रहेगा। कम ऑन, मैं मजाक कर रही थी। मरी, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे घर पर मिलना। बाय। ओके, बाय। मुझे तुम्हारी याद आएगी माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो? हाँ, सोचा इसका नाम अपने पसंदीदा निंजा टर्टल पर रख दूं। वैसे तो हम अभी मिले हैं, पर फिर भी तुमसे दूर होने पर बहुत बुरा लग रहा है। हम सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं। तो प्लान क्या है? ओह, मेरी मॉम हमें अपने लेक हाउस में ले जा रही हैं। तो मुझे सनग्लासेस की जरूरत पड़ेगी। ओह, जरा देखना किसका टेक्स्ट है। हाँ। ओह शिट, तुम्हारे पास टॉवेल है? हाँ हाँ हाँ, अभी देती हूँ। मिल गया। क्या कर रही हो? उसे टॉयलेट में मत फेंको। क्यों नहीं?
ये फ्लश नहीं होते। क्या कह रही हो? ये फ्लश होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये फ्लश ही नहीं होते। इन्हें फ्लश करना अच्छा नहीं है। दूसरे पेपर की तरह वाइप्स पानी में घुलते नहीं, ये और सख्त हो जाते हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। ये रहा, इसे पढ़ो। ओह माय गॉड मरी, प्लीज अपना भाषण बंद करो। मैं सच कह रही हूँ, ये यहाँ से सीधा समुंदर में जाते हैं और मरीन लाइफ के लिए बहुत बुरे हैं। सोचो अगर माइकल एंजेलो को कुछ हो गया तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा? बिल्कुल। तो इसके भाई बहनों के बारे में भी सोचो। अब बस भी करो, एक वाइप फ्लश करने से कुछ नहीं होगा। तुम बात बढ़ा रही हो। एक प्लास्टिक बैग, एक वाइप, कुछ वक्त बाद ये सब बहुत बड़ा हो जाता है। हमें सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए, पॉल्यूशन का नहीं। प्लीज अपना ये बेकार भाषण बंद करो। और तुम कब से ये ट्री लवर बन गई? मुझे हमेशा से एनवायरनमेंट की फिक्र रही है, लेकिन शायद टिमसीज के बारे में सुनने के बाद मुझे और फिक्र होने लगी। टीम क्या? टिमसीज ये नया प्रोजेक्ट है जो मिस्टर बीस्ट ने ओशन पोल्यूशन खत्म करने के लिए शुरू किया। मैंने धारमन और दूसरे यूट्यूबर्स को इस पर बात करते देखा। उम्मीद करती हूँ तुम टूर पर ये सब बिल्कुल नहीं करोगी, नहीं तो मैं माइकल एंजेलो के साथ घर पर ही ठीक हूँ। अब चलो। यकीन नहीं होता तुम्हारी मॉम का घर पानी में है। ये बहुत कूल है। हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब वहां जाओ। ओके। याक! अच्छी कैच थी। हाँ, पर मैं इस कचरे में गिरने वाली थी। ये लेक कितनी साफ हुआ करती थी। इसे इतना गंदा देख के बुरा लगता है। ओह, उस लेडी को देखो, कितना अच्छा काम कर रही है। मैं भी मदद करती हूँ। क्या कर रही हो? कचरा साफ कर रही हूँ। तुम मदद करोगी? तुम इसे उठा। नहीं, देखो मैं अपनी छुट्टी कचरा उठाने में बर्बाद नहीं करना चाहती। ईव। चलो अब चलते हैं यहाँ से। मैं बाद में आती हूँ। तुम सच में पागल हो गई हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ओके। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। वाह, मुझे नहीं पता था यहाँ इतने सारे टर्टल्स हैं। यहाँ बहुत हुआ करते थे, लेकिन आओ बैठो। बेचारे बहुत से मर। सच में? पर ऐसा क्यों? अब मिसाल के तौर पर इसे ही देख लो। बेचारा प्लास्टिक में फंसा हुआ है। क्या ये ठीक हो जाएगा? हाँ? अब हो जाएगा। चलो जाओ नन्हे दोस्त। जाओ जाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बहुत ही खुशकिस्मत है। ऐसे हजारों हैं जो फंस जाते हैं और फिर समझ गई ना? फिर क्या? मर जाते हैं। ओह माय गॉड, आप सच कह रही हैं? हाँ, ओशन पोल्यूशन बहुत ही बड़ी दिक्कत है और अगर इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो ये बदतर हो जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ आऊं और जितनी ज्यादा हो सके उतनी मदद करूं। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? मेरा मतलब यहाँ कितना कचरा फैला हुआ है और मैं तो सोच भी नहीं सकती कि पूरी दुनिया में कितना कचरा होगा। आपको सच में लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? वैसे इससे तो फर्क पड़ा है। वाह, मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। आप जो कर रही हैं उसके लिए शुक्रिया। अगर तुम मेरा साथ देना चाहो तो मैं हर हफ्ते यहीं होती हूँ। सच कहूँ तो मैं जरूर आऊंगी। ठीक है। बाय राफेल, बाय डोनाटेलो, बाय लियोनार्डो। हम फिर मिलेंगे। बाय।
मैं मदद करूं? ओह, क्या सच में? पर मुझे तो लगा था। मुझे महसूस हुआ कि मुझे सोल्यूशन का हिस्सा बनना है, पॉल्यूशन का नहीं। ओके, तुम कचरा उठा सकती हो और मैं बैग पकड़ सकती हूँ। हाँ चलेगा। अरे देखो, वहाँ और भी कचरा है, वो भी उठा ले। अच्छा आइडिया है। पता है, मैं सभी निंजा टर्टल से मिली, राफेल, डोनाटेलो,